So you are right in some sense के हमें F1n से जब हम इसकी कुछ और एग्जांपल देखते हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा करेंगे। अच्छा ये देखें जी, ये मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, ये फॉर लूप लगाता हूँ, उसमें लिखता हूँ I is equal to या D is equal to 1, D is less than, यहाँ मैं लिखता हूँ less than or equal to square root, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ D प्लस। ये लूप कितनी दफा है और स्क्वायर रूट का फंक्शन ना, स्क्वायर रूट का फंक्शन से ये F1 नहीं है बल्कि ये स्क्वायर रूट, और ये करता है सामने इज इक्वल टू 0 कर देता है, और ये बस I मल्टीप्लाई बाय I लेस देन और इक्वल टू n और सम। ओके, ये जिस मोमेंट पे वो स्क्वायर रूट के बराबर आता है ना, वो बाहर निकाल देगा, ठीक हो गया? ऑलराइट, अच्छा इस लूप को कैसे, और यहाँ पे हम कोई प्राइमरिटी चेक करते हैं, हमने ये एक्चुअली फंक्शन है, इस प्राइम की बेटा इस n के बारे में बताना होगा ना कि वो प्राइम है या नहीं, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं if n मॉड्यूलो d डबल इक्वल टू, एक्चुअली 2 से शुरू ऐसे करते हैं, if n मॉड्यूलो d डबल इक्वल टू 0 रिटर्न false, else रिटर्न true। अब सवाल है इस वाले में कैसे, हाँ n तो राइट n, क्यों? क्योंकि जब ये d02 के लिए चलता है तो ये काम, और ये काम जो है ये कंप्यूटेशन करता है कितनी देर, √n, तो इस हाइड्रोजन की कैपेसिटी कितनी होगी, √n, इसने चलना भी √n दफा है ना, तो ये पहली दफा आएगा √n दफा चलेगा, दूसरी दफा आएगा √n चलेगा, ठीक है, तो √n दफा इसने चलना है, ठीक है, और इसमें हर एक दफा जो एग्जीक्यूशन हो रही है वो क्या होगा, इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन, जो खुद क्या है इसको बस नहीं, तो इस एल्गोरिथम की ओवरऑल कैपेसिटी कितनी हुई, वो हुई O of n। ओके, इसी को हम थोड़ा सा बदलते हैं और वो ये बताते हैं कि ये जो लाइन मैंने लिखी थी, इस लाइन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका नाम रखता हूँ टर्मिनेटर, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर जी। ये लाइन पहली लाइन जो है इसकी कैपेसिटी कितनी, √n, इसी कैपेसिटी है O of स्क्वायर रूट, और यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर लिख दिया जी। अब मुझे बताएं ये क्या है, वो पहली हो स्क्वायर रूट का, ये जो लूप है ये अपनी दफा चलता है, पहले ये स्क्वायर रूट यहाँ लिखा हुआ था, जिसमें ये इस लूप के अंदर का पार्ट था, तो हर दफा लूप में चलने के बाद वो ये फंक्शन दोबारा कॉल, तो स्क्वायर रूट ऑफ n दफा स्क्वायर रूट ऑफ n का फंक्शन कॉल, तो वो दोनों मल्टीप्लाई, यहाँ मैंने एक दफा ये कॉल किया और एक दफा ये, तो कैपेसिटी कितनी हुई, इसी कैपेसिटी हुई O of स्क्वायर रूट ऑफ, ओवरऑल कैपेसिटी कितनी हुई, ये इसी कैपेसिटी O of स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस O of स्क्वायर रूट ऑफ n which is equal to O of square root of n, ठीक है, ये बनता है हमारा, ठीक है। बाय द वे, अगर मैं आपको कहूँ कि ये मेरा एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट कह लेते हैं या इसको F1 कहते हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ इसके अंदर एक और फॉर लूप लिखा, ठीक है, आप थोड़ा केयरफुल है ना,
इसके अंदर मैंने एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि लेट्स से q इज इक्वल टू 1 से शुरू होता है, ठीक है, और यहां पर दोबारा से मैं स्क्वायर रूट ऑफ n कॉल या f1, यानी यहां पर मैंने कॉल किया हुआ है f1n, और यहां पर मैंने दोबारा से f1n कॉल। जी बता सकते हैं आप? हाँ आई डी वाला, यहाँ इसको आई कर देते हैं देखो बस। अगर आई करते हैं तो इसकी बची नहीं आएगी, ये n दफा चल रहा है, लेकिन ये n दफा चलने का मतलब ये f1 हमेशा यहाँ इसका अज्यूम करेंगे f1 यहाँ पर, है ना? तो ये n दफा चलना है, लेकिन दरमियान में ये भी चलना है, और ये चीज के पैरेलल ये f1 को आप दोबारा से फंक्शन के अंदर ले, ये कितना हो गया? ये भी हो जा रहा है, ठीक है? तो ये f1 है और ये फॉर लूप इक्विवेलेंट है, लेकिन इस फॉर लूप के अंदर दोबारा से f1 है, तो नंबर कितनी होगी? n टाइम, और इसी की कंप्लेक्सिटी कितनी थी? n, तो इसी की कंप्लेक्सिटी ओवरऑल कितनी हो गई? ये इसकी कंप्लेक्सिटी हो गई O of n स्क्वायर ओवर। इस लूप की कंप्लेक्सिटी कितनी होगी? O of n स्क्वायर, ओके? इससे कंप्लेक्सिटी कितनी होगी? हाँ हाँ बताओ कितना चलेगा? इस यानी ये f1 अंदर आ गया, इससे कंप्लेक्सिटी तो n है ना, O n स्क्वायर टाइम्स n में चलना है, तो O n क्यूब है, ये हो जाएगा, ओके? क्योंकि इसने अंदर चलना है ना, जब अंदर चल जाएगा तो मतलब है कि इसने हर इसकी हर एक्शन के लिए चलना है, ठीक है? चलें, ये हमने ये कर लिया। हमारी सिलेक्ट लगनी है, उसके बाद फिर डन। बस देख लेंगे। टाइम लेट नहीं हो सकता क्लास का? 10 बजे सॉरी देख बाकी मसला अच्छा जी। अच्छा अगर बेटा मैंने ये लिखा n प्लस n by 2 प्लस n by 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, या मैंने उससे उल्टा लिखा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस n by 4 n by 2 प्लस n by 1। ये समेशन किसके था? ये समेशन जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है। फर्स्ट का मैं बड़ा सिंपल सा पूछ किया था कि आप दो डब्बे बनाए और आप अज्यूम करेंगे कि एक डब्बा n है, ये भी डब्बा है, ठीक है? तो समेशन करना शुरू करें। ये n जो हो जाएगा वो मैं शेड करना शुरू, तो पहला n मैंने शेड किया, ये सारा शेड, फिर क्या है जी n by 2 है, ये जो n by 2 है इसके बराबर होगा, ये इस n का हाफ, तो कितना बाकी रहेगा? हाफ ही बाकी, n by 2 की। और मैंने फिर कितना करना है? n by 4, उसका मतलब इस n by 2 का हाफ मुझे करना है, ठीक है? आएगा ना जाए, फिर अगला जो होगा वो n by 8 और n by 4 मेरा रहता है, तो इसका हाफ, फिर उसका हाफ मिलेगा, फिर इसका हाफ मिलेगा, ये कभी भी फिर, ओके? ठीक है ना? तो जो इस समेशन की ओवरऑल कॉस्ट होती है वो लेस देन होगी, मतलब ठीक है? बाय द वे इसी को अगर मैं कर दूं, ये तो मेरा ये है,
अगर मैं इसको थोड़ा सा बदलता हूँ, मैं इसको n कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ n by 3, फिर है n by 3 square which means 9, फिर है n by 3 की पावर 3 प्लस आगे यहाँ पे कितना आएगा बेटा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 27 आएगा, है ना? इसी को मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, कैसे बेटा है 1 plus 3 plus 3 square which means 9 plus 27 plus हाँ जी बताएं n by 27 plus n by 9 n by 3 n, ये दो मैंने लिखी है ना? अगेन इसी को इसी तरह दो डब्बे बनाते हैं, तो मेरे ना 3n आएगा, मैं कह रहा हूँ अभी भी 2 अभी देखिए ये क्या है n को शेड करते हैं, ये n है शेड कर दो जिसको शेड हो गया। अगला क्या है n by 3 क्या होता है, ये n है, इसका थर्ड पार्ट हमने शेड कर, यानी कि इसके अगर मैं 3 हिस्से करूं तो इसका सिर्फ एक हिस्सा शेड होगा, मुझे पता ये ज्यादा शेड हुआ था, ये ज्यादा शेड हुआ ऊपर वाला, तो कितना बाकी बच गया, ये ज्यादा बाकी बच गया। अगली दफा जब करोगे तुम शेड, ये कर रहे थे n by 4, ये कर रहे हो n by 9, तो एक्चुअली ये उससे भी कम शेड होगा, तो एक्चुअली ये जो समेशन बनती है, ये समेशन एक्चुअली इस समेशन से कम होगी, और ये हमें पता है कि 2n से कम है, तो वी आर डैम श्योर कि ये भी 2n से कम, बस ना? ठीक है, ये हमें बेटा लेस देन और इक्वल टू 2n। आपको याद है हमने जो पिछली क्लास में जो हम पहले एग्जांपल्स कर रहे थे, उसमें हमने कुछ इस तरह की चीजें देखी थी कि हम मैथमेटिक्स सीरीज वगैरह कर रहे थे, उसमें मैथमेटिक्स सीरीज में ना हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों चीजें करते हैं ना। अपर बाउंड को हम कैसे करते हैं, आईएस से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये टर्म में कितनी है, ये टर्म में कितनी साहब नहीं है, तो 1 2 4 8 कितनी टर्म, लॉग बेस 2 है, सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, n। अगर मैं हर एक को ये n से रिप्लेस कर दूं तो ये कितनी टर्म में है, टोटल लॉग n टर्म है, तो ये समेशन किसके बराबर आ जाएगा, ये समेशन आ जाएगा log बेस 2 n टाइम n, ये बाउंड ज्यादा बड़ी बाउंड है ना। एक्चुअली मैं उसका बड़ी n बड़ा होता है, log n टाइम n बड़ा सर log n ये ज्यादा बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये n से log n मल्टीप्लाई, तो ये बड़ा है ना ओवरऑल बड़ा। बेटा ये क्वांटिटी बड़ी है या ये क्वांटिटी बड़ी, ऊपर, ठीक है। तो log n टाइम n जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो जो पहले हम काम कर रहे थे, अगर वही काम हम अभी करते हैं यहाँ पर, तो अगर हम हर टर्म को अगर बड़ी वाली टर्म से रिप्लेस कर देते तो हमारा आंसर गलत है, ठीक है। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। अच्छा बाय द वे, आप उसकी लोअर बाउंड तुम निकाल नहीं सकते, तो अगर हम उसको ये काम करते ना n log n नहीं करते, तो आप लोअर बाउंड करने के लिए मुझे क्या हाफ पहले लोअर करने पड़ेंगे, वो पता नहीं कैसे करें, अब मसला हो जाएगा, वो तो समेशन में वो होता है इंक्रीमेंट बाय मल्टीप्लाई बाय 2 होती है, हम तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई और समेशन का नहीं सोचना पड़ा जो हमने नहीं सोचा, ठीक है। ऑलराइट,
ये ज्योमेट्रिक सम इसका, ठीक है। बाय द वे एक और बात बता, ये देखिए बाय 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करते जाओ या 1 से स्टार्ट करके 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ। हमने ये भी देख लिया कि ये भी लेस देन और इक्वल टू 2 है। बड़ा इजी है प्रूव करना कि ये जो समेशन है ये ऑफ कोर्स ग्रेटर देन n। क्यों ग्रेटर देन n? एक मिनट राइट ओके। ओके ये समेशन जो है ये समेशन ग्रेटर देन n क्यों? हाँ n इस क्वांटिटी में है, n तो इस क्वांटिटी का पार्ट है, तो ऑफ कोर्स ये n से बड़ा है ना, ऑफ कोर्स ये n से बड़ा है। और हमने प्रूव कर दिया ये 2n से छोटा है। अगर ये क्वांटिटी n से बड़ी है और 2n से छोटी है तो वो नोटेशन में किसके बराबर है? n। तो हमने जो ये बाउंड निकाली है ये बड़ी ही क्लोज, ठीक है। तो हमने ये निकाली है जो ज्योमेट्रिक समेशन है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका जो समेशन होता है वो हमने निकाली है, वो हमारा O ऑफ n, ठीक है। तो ये आपको शीट नजर आ रही है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा ज्योमेट्रिक सीरीज का समेशन बन रहा हो तो वो जो समेशन होता है वो हमेशा O ऑफ n, ठीक हो गया? ऑलराइट, सही है। हाँ हम एग्जांपल करते हैं फिर 10 मिनट, ठीक है। मुझे 5 मिनट और दो, ठीक है। ये तुमने बताया कि अब आपने बताया मुझे कि ये क्या समेशन है। ये फॉर लूप है, नजर नहीं आ रहा? जूम क्या होता है? नहीं ज़्यादा नहीं है, जूम करो ना। ये फॉर लूप है I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन और इक्वल टू n, I मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। जी बता सकते हैं ये लूप कितना चलेगा? मुझे बताओ, मुझे बताओ। मल्टीप्लाई इक्वल टू ये लूप कितना चलेगा? बताओ। लॉग बेस 2 है, ये कितना चलेगा? कि लॉग बेस 2 है, ठीक है। अच्छा ये लॉग बेस 2 अंदर बचा। अच्छा अब हम अंदर आ जाते हैं। ये फॉर लूप है I j is equal to 1, j is less than और equal to n, और यहाँ पे लिखता हूँ j plus plus। Can you tell me कि ये लूप कितना चलेगा? ये n कहाँ चलेगा? लेकिन इधर दोबारा चलेगा, फिर दोबारा n कहाँ चलेगा? ये कितनी दफा चलना है? ये log n दफा। पेट्रोल कंपनी की सीरीज हो गई n टाइम log, ठीक हो गया? ये समझ में आई बात? अच्छा अब सवाल ये है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा व्हाट इफ कि मैं यहाँ पर I लिखूं, अब क्या? अगर मैं I लिखूं तो क्या? ऊपर वाला log n समझ, बिल्कुल ठीक बात, इसमें तो कोई मसला नहीं। इसका समेशन बताओ क्या? देखो पहली दफा I और I क्यों लिखा है? पहली दफा 1 दफा चला, फिर यानी I का क्या होना है? I की वैल्यू 1 होती है, y की वैल्यू 2 होती है, फिर प्लस y की वैल्यू 4 होती है, 4 दफा जब 8 होती है फिर 8 जब ये 16 होती है और इसमें n तक जाना है, which means प्लस होना है n। ये समेशन किसका होगा? n स्क्वायर करोगे यार। अभी हमने क्या निकाला? अच्छा हाँ रख दो मैं 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus n is always less than or equal to 2। इसी तरह 1 plus 3 plus 3 square plus 3 cube plus n is always less than or equal to 2 है। 1 plus 5 plus 5 square plus 5 cube plus
आप टेबल उठा के देख लें तो आखिरी जो टेबल है वो देखिए। तो इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी हुई? तो ये समेशन कितना बना? आप दोनों डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? ऑलराइट, व्हाट इज कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं, वो है ना लॉग इन बड़ा होता है, एन बड़ा, एन बड़ा, तो आपकी जो टोटल कंप्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ओ ऑफ लॉग एन प्लस ओ ऑफ एन which is equal to O. Okay? So yes, what about this? आप क्या पहले मैं बताऊँ पहला लूप कौन सा चलेगा? हाँ, दूसरे क्या होगा? मल्टीप्लाई नहीं होता परंतु मैं कितनी दफा कर मल्टीप्लाई हम कभी नहीं करते, हम इसका हम समेशन लिखते हैं। ये लूप हर दफा कितनी दफा चल रहा है वो हमने समेशन निकाला और वो सम निकाला। प्लीज ये बात कभी भी नहीं करते, हम कभी भी लूप को उसे लूप के एक कंप्लेक्सिटी दूसरी कंप्लेक्सिटी से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम उसकी हर आइटरेशन पे चलने की पूरी एग्जीक्यूशन लिखते हैं। और वो अगर ऊपर वाले से इतनी टर्में बन गया वो अगर बन जाए तो अलग बात है, लेकिन हम पूरा समेशन लिखते हैं, ठीक है? सर अगर तीन लूप चल रहे हैं नेस्टेड लूप में तीनों एक मिनट जैसे लूप दीदी के ऊपर मार सर एक मिनट ये n यहाँ पर अगर n स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा? ये कितने लूप में से log ऑफ 2 क्या n स्क्वायर और इसमें 2 को नीचे लाया जा सकता है which means 2 times log base 2 है, which means what? log है। don't worry, यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या होगा? यहाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे पहले था 1 plus 2 plus सर आप हेल्पिंग यूरो का उसको जाके sorry वो तो लॉग जी एक मिनट आप क्या हो हाँ अब लास्ट वैल्यू n स्क्वायर होगी, अगर n स्क्वायर होगी तो इसकी ओवरऑल कंप्लेक्सिटी कितनी होगी? वो ऑफ n स्क्वायर होगी। You need to be very very careful. Okay? सही है? मसला समझिए, देखो ना बस वही समेशन है, बट समेशन में आखिरी वैल्यू अब n नहीं है बल्कि n स्क्वायर। तो जो भी आखिरी वैल्यू होती है उससे बाउंड होता है, और अगर आखिरी वैल्यू n नहीं है n स्क्वायर से बाउंड होता है, ठीक? जो भी हमारा समेशन है उसकी आखिरी वैल्यू है उससे बाउंड। अब अगर ये n है तो यहाँ पर 2n हो जाएगा, यहाँ पर अगर n स्क्वायर है तो यहाँ पर 2n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर अगर n क्यूब है तो ये 2n क्यूब हो जाएगा, ठीक है? ज्योमेट्रिक सीरीज में आखिरी जो भी वैल्यू है उसके ट्वाइस से कम है, मैं बता, ठीक है? ऑलराइट, so far so good? Yes. Alright. What about अगर मैं यहाँ पर n ये n स्क्वायर ही है, यहाँ पर n to the power 5 तो क्या ये हो जाएगा log base 5n which doesn't matter, ठीक है? और जो मेरी समेशन हो जाएगी वो क्या होगा? 1 फिर क्या हो जाएगी प्लस 5 इज 5 स्क्वायर 5 क्यूब प्लस n which is okay. What about n to the power square? ऊपर वाला बिल्कुल वही है, यहाँ पर n स्क्वायर आएगा जिसको आप नीचे ला सकते हैं, ये 2 है, लेकिन यहाँ पर n स्क्वायर आएगा जिसकी वजह से ये ऑफ n स्क्वायर, ठीक है? ऑलराइट, सही है? चलिए जी, लेट्स टेक 10 minutes ब्रेक। कौन सा? हाँ एक
सर अगर 3 नेस्टेड लूप है और तीनों n टाइम चल रहे हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n क्यूब। सर इनकी एंट्री क्या होगी जैसे हम ऐड अभी करते बताओ प्लीज बात सुनिए। ये देखिए, ये एक पहला फॉर लूप है जो I इज इक्वल टू 0 से या 1 से शुरू होता है, I इज लेस देन और इक्वल टू n तक जाता है, I प्लस। ये एक और फॉर लूप है, J इज इक्वल टू 1 से शुरू होता है, J इज लेस देन और इक्वल टू n तक जाता है और J प्लस। ये एक और फॉर लूप है, K इज इक्वल टू 1 से शुरू होता है, K इज लेस देन और इक्वल टू n जाता है, K प्लस प्लस। ठीक है, अब हम हर फॉर लूप की अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। ये कितनी दफा n, यू एग्री? ये कितनी दफा, ये पहली दफा चलता है तो n दफा चलता है, लेकिन ये पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन ये फॉर लूप है, ये इसमें इस लूप में से चलाना है, तो ये दोबारा से n दफा चलेगा, ये दोबारा से n दफा चलेगा, ये कितनी दफा n दफा चलेगा? n, which means इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? n स्क्वायर। तो इस इंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर। इधर मुझे ये बताओ कि इस लूप को चलाने वाला कौन है? ये वाला लूप है, ये खुद कितनी दफा चलता है? n दफा चलता है, लेकिन इस लूप को ये लूप चलाता है, ये लूप कितनी दफा चला रहा है? चल रहा है खुद n स्क्वायर। तो ये n प्लस n कितनी दफा ये n समेशन होगा? n स्क्वायर दफा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी n स्क्वायर टाइम n, which is n क्यूब। और अब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? पहले फॉर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरे फॉर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी प्लस तीसरे फॉर लूप, which is O of n। ठीक है सर अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई से डायरेक्टली कर, डायरेक्टली आपको हर एक का अब रीजन बताऊं उसको कि किस तरह से ये n स्क्वायर बना, किस तरह से ये n क्यूब। ठीक है, बाद में अगर ये नेस्टेड ना हो, अगर ये नेस्टेड ना होगा और ये पहला फॉर लूप है, ये j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, और ये एक और फॉर लूप है जो k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक है। ये इस ऑर्बिटल को ये एल्गोरिथम n दफा, ये लूप दोबारा से n दफा, ये लूप दोबारा से n दफा, और ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? O of n plus O of n plus O, which is O of